ये विपक्षी दल नहीं है, ये भेड़िए दल हैं, बुकलाए हुए हैं। ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पिछले 65 साल से कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर ही तो जीत रही थी देश के अंदर। इस प्रकार का व्यवहार निकालना बहुत ही गलत व्यवहार किया है। सभी समुदाय के लोग उनके साथ खड़े हैं। समझे नहीं, ये जो राहुल गांधी एनेक्री कर रहे हैं तो ड्रामा में जाएं। और ये पप्पू गांधी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये तरह तरह के कभी देश की बुराइयां करता है, कभी सनातन धर्म की बुराइयां करता है, कभी संसद की बुराइयां करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुद्धि भ्रष्ट करने वाले श्री नरेंद्र मोदी हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर सीधा बात करेंगे अब जो संसद में हुआ उसको लेकर लगातार लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन क्या माना जाए कि इसकी वजह से 24 की तस्वीरें अब और भी ज्यादा दिलचस्प होती नजर आएगी? ये बड़ा सवाल लगातार यहाँ पर बना हुआ है। अब कांग्रेस की तरफ लोग खिंचते हुए नजर आ रहे थे कुछ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला, लोगों के घर घर गए, लोगों में उनके प्रति सिंपैथी जगी। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा का नमूना दिखा रहे हैं, लोगों को विश्वास उन पर भी नहीं हुआ। समझे नहीं, ये जो राहुल गांधी एनेक्री कर रहे हैं तो ड्रामा में जाएं। संसद में बैठे हुए ऐसे किसान गरीब का बेटे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, निष्ठा की पार्टी है, संस्कृति की पार्टी है। हम हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो आदमी इस तरह का घिनौना हरकत करता हो। ये आदमी जो है 3 प्रदेशों में हारा है और उसके बाद 24 का चुनाव है। अब इसका गंगा सागर में विसर्जन होना तय है। इसका विसर्जन कांग्रेस का गंगा सागर में होना तय है। कांग्रेस के लोग सचेत जाएं, इस राहुल को, पप्पू को बाहर निकालें, न तो माफी मांगे देश से। लेकिन देखिए ना, प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है राहुल गांधी को, बन सकते हैं प्रधानमंत्री। अमेठी से हारे तो कहाँ गए? तो ये अपना ही जिला नहीं संभाल पाते हैं। और मेरे भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता से काउंसलर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। नहीं जीत सकते हैं। नहीं जीत लेकिन सकते। क्या लगता है फिर 24 में, क्योंकि मोदी तो हो ही रहा है हर जगह, लेकिन मोदी जी के विपक्ष में पूरा विपक्ष खड़ा है 27 दलों का। कौरव भी थे, एक बाप को 100 बेटा थे, तो ये वही हैं, महाभारत के हैं। ये सबको कटवाएंगे। देश के राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की में, विकास में योगदान देने वाले लोग नहीं है। ये लोग परिवारवाद की पार्टी है, ये लोग जो है भ्रष्टाचार की पार्टी है। तो देश की जनता अब समझ चुकी है, 70 बरस में जो इन्होंने किया है वो मोदी जी ने 9 बरस में कर दिया। इसलिए देश की जनता जानती है। तो विपक्ष कहते हैं कि मोदी जी ने किया ही क्या है, जनता को बेवकूफ बनाया है, धर्म की राजनीति की है, ये इल्जाम लगते हैं। अरे भैया, बेवकूफ बनाया तो 3 प्रदेश में जिता कैसे दिया? ईवीएम। तो जब वो एक प्रदेश में जीते तो वहाँ ईवीएम उनको जिता दिया क्या? हम चारों जगह जीतते। जनता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और भारतीय जनता पार्टी जनता के लोकतंत्र में विश्वास। काली पट्टी लगाने का क्या कारण है? काली पट्टी, हम लोग उस अभद्र भाषा में बात नहीं करते हैं। हम लोगों को एग्री करने का नहीं है। हम लोग आज भी कह रहे हैं, ये काली पट्टी जो है हमारे माथे पर जो बांधे हैं तुम्हारे विरोध में, जनता कल तुम्हारे मुंह पर कालस लेपने वाली है। माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी तो क्या करेंगे? आपसे बोले हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, वो तो कोर्ट में भी जाके कई बार मांगे अगर तो क्या करेंगे? नहीं मांगेंगे तो जनता जो 24 में दिखा रही है ना 24 में आप भी यही है बहन जी, और हम भी यही हैं, NDTV भी यही है। इनको इस तरह से बुरी तरीका से हार है, कहने लायक नहीं। इनकी मीटिंग नहीं हो रही एनडीए की, इंडिया गठबंधन की, और उधर सब एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, उधर खड़गे जी को प्रधानमंत्री का घोषण कर रहे हैं, इधर ममता बनर्जी कर रही है। कल ममता बनर्जी आ रही है प्रधानमंत्री से मिलने। प्रधानमंत्री जी का व्यवहार देखिए, आचरण देखिए। एक मुख्यमंत्री के नाते कभी भी उन्होंने शर्म नहीं किया कि मेरा सांसद ऐसा है, बर्खास्त नहीं किया। तो इस तरह का मुख्यमंत्री प्रदेशों में जो काम है जनता ने चुन दिया, तो इसके मतलब गलती कर दी। अब जनता जान रही है कि हमको क्या करना है। जनता जाग रही है अब, मतलब कि संसद का मुद्दा और भी ज्यादा फायदा कराएगा बीजेपी को, ऐसा माना जाए? देखो, फायदे नुकसान की बात नहीं कि मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, और ओबीसी समाज का लगातार ये जो विपक्षी हैं अपमान करते रहते हैं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं,
और जब उपराष्ट्रपति, देखो उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, इस प्रकार का व्यवहार निकालना बहुत ही गलत व्यवहार किया है। उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जनता और भी समाज हमारा इसका जवाब देगा। आप पीछे भी देख रहे हैं, जाट महापंचायत हमारी चल रही है और वहाँ पर सभी समुदाय के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनको जवाब अवश्य मिलेगा। विपक्ष यहाँ पर कहते हैं हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा। पिछले 65 साल से कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर ही तो जीत रही थी देश के अंदर। 2014 के अंदर जनता से अपील की देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि हमारे को एक बार मौका दे के देखिए, एक बार हमारे को चांस देकर देखिए। जनता ने मौका दिया। मौका देने के बाद 2014 से 2019 तक देश और देशवासियों की सेवा की है नरेंद्र मोदी ने। और ये पप्पू गांधी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये तरह तरह के कभी देश की बुराइयां करता है, कभी सनातन धर्म की बुराइयां करता है, कभी संसद की बुराइयां करता है। राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुद्धि भ्रष्ट करने वाले श्री नरेंद्र मोदी हैं। ये बुकलाई भी है ये सारे विपक्षी दल। ये विपक्षी दल नहीं है, ये भेड़िए दल हैं, बुकलाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि 24 में हम ही आ रहे हैं। 24 में 2014 से 2019 तक काम करा है नरेंद्र मोदी ने देश और देशवासियों के लिए। जब काम कर दिखाया तो 19 के अंदर इसी देश की जनता ने फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर को, फिर दोबारा नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया देश का। बोलिए। इसमें ये जो आज देश में जिस तरह से ये लोग अपमान कर रहे हैं संवैधानिक पदों पर और हर क्षेत्र में बात करते हैं जाति पंथ मजहब के नाम पर, तो ये लोग केवल देश को तोड़ना चाहते हैं। और ये विदेशी शक्तियां हैं, क्योंकि इनको पता लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम इनको हरा नहीं सकते। केवल ये लोग देश को जाति पंथ मजहब में बांटकर और देश को तोड़ना चाहते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम कंट्रियां, कुछ क्रिश्चियन कंट्रियां और वो शक्तिशाली कंट्रियां जिनकी ये कमीशन खाते थे, जहां से बंदूक गोले और तोपे खरीदते थे, कमीशन खाते थे कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते। क्योंकि किसी ने सच कहा कि इस देश में देश से जो प्रेम करेगा वही देश पर राज कर सकता है, अन्यथा कोई राज नहीं करेगा। तमाम लोगों ने अपनी राय दी है एक बार फिर से। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के मुद्दे पर भी, यानी कि देश में क्या होगा 24 पर, उस पर आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा ये सारी खबर सुनने के बाद। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।